जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंस ऑफ ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑफ ऑर्गन होता क्या है? तो देखिए, आप सेंस ऑफ ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उसके नाम जानते हैं। पहला उसके उसके बारे में हम जानते हैं कि सेंस ऑफ ऑर्गन किसको बोला जाता है, जो सेंस कर सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कुछ उदाहरण समझते हैं। अगर समझिए, आप किधर जा रहे हो, समझिए आप ट्रेन में गए। अब ट्रेन का कैसा दरवाजा बंद होता है, ट्रेन का जब दरवाजा बंद होगा तो कैसा उसके अंदर एक सेंसर लगा रहता है। हाँ, दरवाजा अगर हाथ डालते हो तो फटाक से दरवाजा खुल जाएगा। अब फिर आप चले गए लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर भी आप अगर हाथ डालोगे तब भी दरवाजा खुल जाए, क्योंकि उसके अंदर सेंस लगे होते हैं। अगर समझिए आप कान में ब्लूटूथ लगाए, अगर कान में ब्लूटूथ लगाए हो और समझो फ़ोन आ गया, किसी का कॉल आ जाता है, तो आप ब्लूटूथ कैसा ऐसा कान के इधर ऐसा क्लिक करते रहोगे तो फटाक से कॉल उठ जाता है, रिसीव हो जाता है। तो वहाँ पे क्या लगा रहा है, एक सेंस लगा रहता है। तो उसी को हम एक उदाहरण समझा रहे हैं, एक उसके अंदर क्या लगा रहता है, सेंस लगा रहता है। तो अपने बॉडी में भी कुछ ऐसे सेंस ऑफ ऑर्गन है। तो कौन कौन से? स्किन हो गया, नोज हो गया। देखो यहाँ से बात करते, देखो कौन कौन सा हो जाएगा। देखो बात करते स्किन, नोज, ईयर, आइस और टंग। मतलब अपना ये त्वचा हो गया, और ये अपना नाक हो गया, और ये अपना कान हो गया, ये कान, फिर उसके बाद आंखें और अपना जीभ। टोटल 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है। तो इनकी विशेषता क्या है, इनकी महत्व क्या है, ये इसके बारे में जानते हैं। तो पहले की हम बात करेंगे स्किन के बारे में। स्किन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्किन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। जो त्वचा है इसमें टोटल कितने होते हैं? कितने, अगर पूछता है कितने सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं, तो टोटल याद रखना 5 सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी जब परीक्षा टाइम देने पे पूछ लेता है कितने सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं, समझ गए। तो बात करते हैं स्किन के बारे में। कौन से किसके बारे में हम पढ़ेंगे? देखिए, स्किन के बारे में पढ़ेंगे, त्वचा के बारे में। ये जो स्किन होती है, इस त्वचा की क्या बोलते हैं? देखो, इसको स्टडी करते हैं, जब इसको पढ़ाई करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डर्मिटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मिटोलॉजी, याद रखना। स्किन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डर्मिटोलॉजी। इस बात को याद रखना हमेशा। तो डर्मिटोलॉजी। अब बोलते हैं यहाँ पे देखिए, लाइफ स्पेन। अगर बोलते हैं ना लाइफ स्पेन की बात करते हैं, मतलब उसकी जीवन कितनी होती है। जो स्किन है उसकी तो जीवन होगी ना, उसकी जीवन कितनी होती। हाँ, जीवन की बात करते हैं। जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर कितना, देखो अगर बच्चे की बात करेंगे 2 से 3 वीक तक होती है। डिपेंड ऑन पीपल, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो पीपल मतलब बच्चा है, बड़ा है, जवान है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बात करते हैं त्वचा जो है, त्वचा देखो, अगर बात करते हैं, अगर समझो बुढ़ा हो गया, अगर जो समझो एक बुढ़ा है, मतलब बूढ़ा हो गया, तो उनके बारे में हम जानते हैं। उनका अगर त्वचा देखो कि स्किन देखो ना, एकदम चिपक जाती है, एकदम कैसा चिपक जाती है, एकदम मुरझा जाती है। तो उनमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उनके अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्किन मुरझा जाती है। तो उनके अंदर वसा की कमी हो जाती है, क्या? फैट की कमी हो जाती है। जो आपस में जो त्वचा होता है वो चिपकने लगता है। तो अगर त्वचा की कमी क्यों होती है, तो देखो समझते हैं। जब हम ना जवान होते हैं, मतलब एडल्ट, मतलब अपने जवानी की उम्र में होते हैं, तो हमारे अंदर क्या फंक्शन, हर चीज़, हर ऑर्गन का फंक्शन बहुत तेज होता है। हर मतलब अपना दिल हो गया, मतलब धड़कन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब चीज़ का क्या होता है, बहुत तेज फंक्शनिंग होता है। इसके ऊपर अपने शरीर के अंदर वसा, मतलब फैट बनता रहता है। तो उसके वजह से अपनी जो स्किन की लाइफ स्पेन होती है, जो जीवन काल होता है, वो ज़्यादा दिन तक चलता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा समय तक चलता है। और जो बुढ़ापा के टाइम आता है बहुत कम समय चलता है। क्यों? क्योंकि वसा की वहाँ, मतलब अपने शरीर के अंदर वसा बनी नहीं रही है, फैट बनी नहीं है बुढ़े के अंदर। तो कहाँ से वो बेचारा, उसकी स्किन एकदम अच्छा, एकदम सूरत हैंडसम दिखेगा। तो समझ गए। अगर पूछता है एग्जाम में कितने दिन, मतलब लाइफ उसका कितना रहेगा, तो याद रखना उसकी लाइफ कितनी होती है, 2 से 3 वीक तक। डिपेंड ऑन पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है। अगर पूछते है स्किन, अगर देखो त्वचा जो होती है, त्वचा अगर पूछती है, ये देखो, ये अपने शरीर में सबसे बड़ा अंग है। अंग की बात की है, सबसे बड़ा क्या है? अंग। अगर सर्च करना, ऑर्गन है, सबसे बड़ा क्या है? ऑर्गन। अपने शरीर के अंदर सबसे बड़ा क्या है? स्किन। मतलब त्वचा सबसे बड़ा अंग अपने शरीर का है। तो याद रखना, ये भी सवाल पूछता है एग्जाम में, बच्चे बहुत बार गलती करके आ जाते हैं। वो अंदर की जो गुर्दा उर्दा, ये हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उसमें से कोई अच्छा लगे और टिक करके आ जाते नहीं। अगर पूछता है सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो याद रखना स्किन। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके देखो, अब इसकी क्या वर्क के बारे में, फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका काम क्या है, इसका महत्व क्या है? देखो, स्किन क्या करता है, जो अपना त्वचा है, त्वचा क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब प्रोटेक्शन देगा कौन? देगा, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। प्रोटेक्शन किस चीज से देगा?
देखो प्रोटेक्शन, जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, ये सबसे क्या करता है, अपना प्रोटेक्शन देता है। तो समझिए अगर उड़ के आया, हवा जो हवा बह है उसके अंदर भी कितने सारे बैक्टीरिया रहते रहेंगे, आप सब देखे रहेंगे, गाड़ी उड़ी चलाते रहेंगे, बाइक चलाते रहेंगे, जब जाते हैं उसके ऊपर कितनी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब ठंडी का समय आ जाता है, तो अपना त्वचा कैसा फटने लगता है, तो फटने लगता है, तो उस पर क्या करते हैं, वैसलीन लगा लेते हैं या तेल लगा लेते हैं, घी लगाते हैं, जो आपको पसंद आता है आप वो लगा लेते रहोगे। तो ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है अपने बचने के लिए। अब बात करते हैं, अगर ये बैक्टीरिया जर्म्स बैक्टीरिया अगर स्किन पे बैठते हैं, उसको उसको मारने वाला कौन है, मारने वाला लाइसोसोम है। क्या करता है, ये जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं, ये लाइसोसोम उसको मार देता है। और दूसरी बात, यूवी रे, जो अल्ट्रा रे होता है, जो सूर्य की किरणें से जितने भी रेस आते हैं, ठीक है, उससे हमको बचाता है कौन, स्किन। मतलब स्किन, टोटल स्किन की पूछता है टोटल कितने लेयर होते हैं, तो टोटल कितने लेयर होते हैं, याद रखना, टोटल 7 लेयर्स होते हैं। कितना, 7 लेयर होते हैं। तो हमेशा याद रखना 7 लेयर होते हैं। उसको हम बताएंगे कौन कौन से लेयर होते हैं। तो यूवी रे तो क्या करता है, उससे अपने स्किन को बचाने में मदद करता है। और हार्मफुल रे होते हैं, जैसा अल्ट्रावायलेट, उसके अंदर सारे रेस आ जाते हैं, मतलब सारे जो रे होते हैं वो सारे, मतलब हार्मफुल वाले जितने भी सूर्य की किरणें से आ रहे हैं ना, उस सबको क्या करता है, ये अपना स्किन बचाता है। तो देखो बात करते हैं, एक मिलेनिन करके अपने बॉडी स्किन के अंदर पाया जाता है, विच गिव्स टू पिगमेंट, अपने शरीर को क्या करता है, पिगमेंट देने, मतलब कलर देने का काम करता है। देखो जिसके अंदर मिलानिन है, मिलानिन सबसे ज़्यादा, मिलानिन मतलब एक ये मिलानिन है, विटामिन की बात करते हैं, मिलानिन है, तो इसके बात करते हैं। तो ये क्या करता है, अगर अपने शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा ही इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, कलुआ रहेगा, मतलब कलुआ दिखेगा एकदम काला काला, एकदम मतलब गुलाब जामुन जैसा दिखेगा, एकदम काला दिखेगा ससुरा। तो क्या रहता है, एकदम काला रहता है, काला रहेगा। वो क्या करेगा, जो सूर्य की किरणें आती है, जो रोशनी आती है, उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और मतलब अब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके अंदर अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो अभी समझे हम काला कपड़ा, अच्छा हुआ काला ही पहने हैं आज। देखो अगर हम काला कपड़ा पहने हैं तो क्या होगा, काला कपड़ा कैसा अब्जॉर्ब कर लेगा इसकी, मतलब जितने भी सूर्य की किरणें आ रही, फटाफट ये अब्जॉर्ब कर लेगा, और हीट अपने बदन से क्या करेगा, पसीना पूरा, स्वेट बोलते हैं ना उसको, पसीना निकालेगा, एकदम पसीना छकाचक निकालेगा, और ऐसा लगेगा कि नहा क्या है। तो समझे, मेलानिन की कमी अगर कम हो जाती है तो क्या होता है उसके अंदर, देखो अब फर्क बताते हैं। मेलानिन की ज़्यादा मात्रा है तब भी आपको प्रॉब्लम मतलब होने वाला नहीं है, तो लड़का क्या रहेगा, काला रहेगा एकदम। और एकदम मेलानिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम आता है जो कैंसर कॉज कर देता है अपनी स्किन में। आप सुने हो स्किन कैंसर हो गया इसको, इस व्यक्ति को, या इस लड़की को, या किसी भी पर्सन को इसको स्किन कैंसर होगा। सबसे ज़्यादा फॉरेन वाले को स्किन कैंसर होता है, अपने सबसे ज़्यादा फॉरेन वाले को सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। बोलोगे क्यों, क्योंकि ससुरा बहुत गोरा चिट्टा है, एकदम गोरा एकदम दिखता है, तो उनको अंदर क्या होता है, मेलानिन की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि सूर्य की किरण, जो सूर्य की रोशनी होती है, किरण होती है, वो उन लोग को मिलता ही नहीं है। तो उन लोग क्या करते हैं, अपना देश छोड़ के हिंदुस्तान में आते हैं, क्यों, मेलानिन खाने के लिए। मतलब अभी कैसा समझाए, उनको मेलानिन खाना है कि भैया चलो भारत में जाएंगे, हिंदुस्तान में जाएंगे, और उसे धूप सेक के आते हैं, तो भारत में घूम भी लेते हैं और उनको बरोबर सूर्य की किरण भी मिल जाती है। अब उनके अंदर कैंसर इसलिए कॉज होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये मेलानिन क्या होता है, मेलानिन पाया नहीं जाता, तो उनकी स्किन जो होती है उन बरोबर एक कांस्टेंट मतलब पिगमेंट नहीं मिल पाता, एक हिसाब से उनको उस जगह का कलर नहीं मिल पाता, तो उनको क्या हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। तो हिंदुस्तान में आते हैं धूप सेकने के लिए कि हाँ वहाँ पे हिंदुस्तान में ये धूप में मिल जाएगा, और प्लस टूर भी कर लेंगे, घूम लेंगे और हर चीज़ देख लेंगे। और अब हमें तो सबसे ज़्यादा भगवान को मनाता हूँ, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, सबसे ज़्यादा मैं मनाता हूँ। क्यों, देखो हिंदुस्तान में आपको जो भी चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। धूप चाहिए, भगवान बोलेंगे ठीक है धूप चाहिए, चलो ले लो। और क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, गर्मी दे दो इसको। और क्या चाहिए, बारिश चाहिए, बारिश दे दो। ठंडी चाहिए, ठंडी दे दो। स्नोफॉल चाहिए, जो बादल में से नहीं गिरता हो, क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़, छुटका छुटका बर्फ़ नहीं गिरता, बर्फ़ चाहिए, चलो जम्मू कश्मीर। बसंत का मौसम चाहिए, स्प्रिंग बोलते हैं ना, स्प्रिंग, बसंत का मौसम चाहिए, ले लो। पतझड़ का मौसम चाहिए, हर चीज़, हर मौसम भगवान यहाँ पे दिए हैं, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए सारे लोग छोड़ के हिंदुस्तान में आते हैं कि चलो कुछ ना कुछ करेंगे। मैं तो शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि भगवान हमको हिंदुस्तान में पैदा किया। यहाँ तक समझ गया। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या होती है, विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण अपने शरीर के अंदर मतलब माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण शरीर के अंदर माना जाता है क्या, विटामिन डी। विटामिन डी कैसा मिलता है, देखो विटामिन डी और फलों से भी मिल सकता है, और सूर्य की किरणें से भी विटामिन डी मिलता है। तो सूर्य की किरणें से कैसा, देखो अब सुबह की जो, देखो अब बात करते हैं जो सुबह की किरण होगी, जो कितने बजे की होगी, कितना बजे तक, 7:30 से, एक सेकंड, 7:30 से 10 कर देते हैं। ये देखो ये जो 7:30 वाले, जो 7:30 की सूरज की किरण होती है, 7:30 से 10, और
7:30 से 10 बजे तक किरण जो होती है सूर्य की, ये क्या करता है, अगर इस टाइम पे आप बाहर जाके धूप सेकते हो, मतलब धूप लेते हो अच्छे से आराम से बैठ के एक जगह पे, तो क्या होता है उससे अपने को विटामिन डी मिल जाता है। अब तुमको धूप सेकना है, अब चलेगा तुम 12 बजे 3 बजे जाके धूप सेक रहे हो, वो धूप नहीं सेक रहे हो, ठीक है, वो धूप नहीं सेक रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई भट्टी में तुमको डाल के तुम अपने आप को पका रहे हो, नहीं, उससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, मुसट्टा बन जाओगे एकदम, ठीक है। तो 7:30 से जो 10 का बीच का टाइम होता है, इसके अपनों क्या मिल जाएगा, विटामिन डी, याद रखना, 7:30 से लेके 10 बजे तक, इससे जो सूर्य की किरणें होती है, इससे अपने को विटामिन डी मिल जाता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर क्या होता है, अपने जो मानव शरीर है, मानव शरीर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, मतलब एक एकदम कांस्टेंट, मतलब उसका कोई चेंज होता ही नहीं। तो कांस्टेंट पूछता है, कांस्टेंट टेम्परेचर बोले तो कितना होता है, अगर पूछता है कितना, तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री होता है। कितना अपना कांस्टेंट होता है, 37, मतलब 37 डिग्री होता है सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर वो कांस्टेंट ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। और देखो, अगर बात करते हैं, मैंने वार्म के बारे में, कोल्ड वार्म और वीडियो बना है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, गर्म खून और ठंडा खून के बारे में, मतलब कोल्ड और वार्म के बारे में हम बनाए रहेंगे, वो वीडियो जाके आप देख लोगे, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं टेम्परेचर, हमारा 37 डिग्री तो कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होती है, अपने को बुखार आने लगता है कि हाँ इसको बुखार हो रहा है। और यही कम हो गई तो क्या हो जाएगा, 37 से एकदम कम में आ जाएगी, तो अपने को क्या ठंडी लगने लगती है। तो अब बात करते हैं, अब कोई जानवरों में देखो, जो एनवायरनमेंट, जो क्लाइमेट होता है, जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट जैसा चल रहा है, जैसा बाहर के जो मौसम चल रहा है, जो जिस प्रकार का मौसम चल रहा है बाहर से, जो जानवर होते हैं, जैसे सांप हो गया, मेंढक हो गया, तो क्या अपने आप को उस तरीके से चेंज कर लेते हैं, उनका जो खून होता है, उनका रक्त होता है, उस तरीके से चेंज हो जाए, उनके अंदर ना कांस्टेंट टेम्परेचर ही नहीं रहे, उनके अंदर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं पाया जाता। इस बात को समझ गए। अब बात करते हैं वेस्ट मटेरियल। अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल क्या निकलता है, वो पहला सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट, और दूसरी की बात करेंगे पसीना। तो समझ गए, पसीना को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो स्वेट बोलते हैं, शायद स्वेट बोलते रहेंगे। पसीना को हिंदी, यहाँ पे लिखिए पसीना, तो समझ जाना। और सॉल्ट मतलब नमक निकालता है। अब देखे रहोगे अपने शरीर पे, अगर जब पसीना आता रहेगा अपने शरीर पे, जब पसीना आता, कभी ऐसा चाट लेना तो समझ में आएगा, हाँ उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट, मतलब थोड़ा सा सॉल्टी लगता है। वैसा हम भी किए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। तो समझ गए यहाँ तक। तो देखो, अब बात करते हैं ऑब्जॉर्प्शन। अपना जो त्वचा है वो ऑब्जॉर्ब क्या करता है, मतलब अंदर क्या लेता है। देखो, अगर वही बताए थे, स्किन अगर फट जाती है, तो स्किन फट जाएगी, जो त्वचा रहेगा, तो आप यहाँ पे क्या लगा लोगे, दवा लगा लो, दवा लगा के ठीक हो जाती है। तो क्रीम कोई लगा लो, क्रीम लगा के भी ठीक हो जाती है। अब तेल भी लगा सकते हैं, कोई वैसलीन लगाता है, कोई ये। और ठंडी का मौसम में सबसे ज़्यादा वैसलीन और तेल लगता है। हम यूपी वाले तो सबसे ज़्यादा सरसों का तेल लगा के पूरा बदन में काम चला लेते हैं हम सब, तो ठीक है। और बात करते हैं लड़की क्या करती है, मेकअप लगा लेती है। क्या करती है वहाँ पे, मेकअप। अब मेकअप लगा के पहले क्या लगाएगी, पहले लगाएगी पुट्टी, फिर उसके बाद मारेगी थोड़ा धप्पा, वो मैदा क्या बोलते हैं, वो दीवार को कलर नहीं करते, सफ़ेद वाला पाउडर, वो मारेगी। फिर उसके बाद पुट्टी, उसके बाद सीमेंट, उसके बाद बालू, फिर जाके उड़ाएगी गर्दा, पूरा जाके रोड पे घूमेगी, गर्दा उड़ा देगी। यहाँ तक समझ के क्या क्या हो गया। अगर कोई लड़की को बुरा लगा रहेगा तो माफ़ करना, वैसा तो क्या ही बुरा लगेगा, आप सब करने में माहिर हो, ठीक है। इस बात को याद रखना। अगर पूछता है, जो स्किन होती है जो क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, किसको ऑब्जॉर्व करेगा, मेडिसिन, क्रीम, ऑयल और मेकअप, हाँ मेकअप भी कर लेगा, मेकअप, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, इसको स्टडी को क्या बोलते हैं, याद रखना, इसको डर्मेटोलॉजी, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। अब बात डर्मेटोलॉजी, अब पूछता है कि इसकी जीवन काल कितना होता है, 2 से 3 वीक, ठीक है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है शरीर में, तो सबसे बड़ा शरीर में अंग कौन सा होता है, स्किन। और इसका काम क्या है, हेल्प करता है किससे, प्रोटेक्शन देने से। फिर लाइसोसोम क्या करता है, किलिंग कर देता है, जॉम्स, जितने भी बैक्टीरिया होंगे, आपके जम्स होंगे, और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मार देगा। फिर यूवी रे से भी बचाता है। मिलानिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, अपने अंदर जो पिगमेंट होता है, जो कलर होता है, वो कलर कांस्टेंट नहीं रह पाता। जिसके अंदर ज़्यादा मिलानिन है उसके अंदर ज़्यादा कलर, जिसके अंदर कम है वो ज़्यादा गोरा चिट्टा दिखेगा, समझ गए। विटामिन डी भी बहुत है, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा मात्रा, मतलब ज़रूरत होती है विटामिन डी की। अब बात करते हैं टेम्परेचर कितनी होती है, 37। और वेस्ट मटेरियल क्या निकालता है, नमक और पसीना। यहाँ तक समझे ऑब्जर्प्शन। अब बात कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे स्किन खत्म हो गया। अब बात देखो, अभी जानते क्या इसके बारे में, देखो अभी हम लोग ने स्किन के बारे में बता दिया, अब उसके बारे में हम लेयर बताया नहीं, और लेयर के बारे में हम जानेंगे। टोटल 7 लेयर बताए थे, अब कौन कौन से, वो देखो, लेयर ऑफ स्किन की लेयर की बात करते हैं। जो बाहरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, याद रखना। और जो आंतरिक भाग होता है उसको बोलते हैं डर्मिस, याद रखना। एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस कौन सा होगा? आंतरिक वाला। जो आंतरिक भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? डर्मिस। और जो बाहर वाला होगा उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस कहाँ पाया जाएगा? अपनी स्किन, जो अपना त्वचा है उसके बाहर पाया जाएगा एपिडर्मिस। टोटल उसके अंदर कितने लेयर पाए जाएंगे? 5 लेयर। कौन कौन से? 5 लेयर। तो 5 लेयर। अब ये वाला समझ गए? देखो स्किन की लेयर कहाँ, एपिडर्मिस कहाँ होगा? अपना बाहर। ये वाला भाग समझ गए, स्किन की लेयर कहाँ होगी? बाहर। अब देखो, अब ब्लड के बारे में बात करते हैं। अगर समझो स्किन पे थोड़ा सा खरोच आ गया, अगर समझिए आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, दीवार से जाके मस्ती वस्ती करके घूम के कूद के जा रहे हैं, तो कैसा दीवार से रगड़ा गया तो वहाँ कैसा छुरछुरा जाता है, मतलब थोड़ा सा लग जाता है, हल्का हल्का दिखता है। तो वहाँ पे आपको खून नहीं आता, मतलब ब्लड वहाँ से निकलता नहीं है भैया, बहता ही नहीं, वहाँ पे खून नहीं आता। क्या ब्लड आएगा ही नहीं, मतलब खून की मात्रा है वहाँ पे है ही नहीं, मतलब ब्लड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एकदम हुमुच के लग गया तो समझो ब्लड आने की संभावना है। यहाँ तक समझ गए? उसके अंदर क्या होगा? ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा। और जो बाहर की त्वचा है उसके अंदर ही मेलानिन पाया जाता है, याद रखना। मेलानिन क्या करता है? पिगमेंट देता है, मतलब कलर देता है। उस बाहर की त्वचा पर ही मेलानिन पाया जाता है। और हम जैसे लोग करिया लोग कहाँ, समझ गए? अब देखो हम यहाँ पे टोटल लेयर की बात किए थे। लेयर की बात किए तो एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर होगी। कौन कौन से? 5 लेयर। 5 लेयर, इसमें से नेम इसका नाम जानते हैं? इसकी नाम कौन सी? स्टर्नम। यहाँ पे कितनी है? एपिडर्मिस में 5 लेयर है। और नाम कौन कौन सा है? स्टर्नम। पहले की यहाँ पे समझ गए नाम कौन से? एक स्टर्नम, स्टर्नम, समझ गए? और टोटल कितने पाए जाते हैं? अगर पूछते हैं एपिडर्मिस में कितने लेयर पाए जाते हैं, टोटल 5 लेयर पाए जाते हैं। और नाम पूछ ले, एक एग्जांपल के लिए स्टर्नम दे देना, ठीक है। अब डर्मिस की बात करते हैं। देखो अब डर्मिस की बात करते हैं। देखो डर्मिस के अंदर, देखो ये डर्मिस हो गया। डर्मिस के अंदर पूछता है कि डर्मिस के अंदर कहाँ पाया जाता है? डर्मिस कहाँ पाया जाता है? अपने त्वचा के अंदर पाया जाता है। डर्मिस कहाँ पाया जाएगा? त्वचा के अंदर। और इसके अंदर ग्लैंड मतलब जो मदद करते हैं, पसीना निकालने वाला हार्मोन्स भी अलग होता है, जो अपने शरीर से पसीना आता है, फिर नमक आते हैं, यूरिया आती है, ये सब क्या काम करता है? ग्लैंड ही काम करता है, समझ गए? अब बाहर कहाँ, जो अपना जो हेयर होता है, जो स्किन के अंदर हेयर पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? डर्मिस के अंदर, अपने त्वचा के अंदर। त्वचा के अंदर अभी समझिए अपनी स्किन, मतलब ये त्वचा के ऊपर बाल है, तो ये कहाँ पे है? डर्मिस के अंदर से। डर्मिस के अंदर से आया ना, आंतरिक त्वचा के अंदर से आया। तो अगर पूछता है हेयर कहाँ पाया जाता है? त्वचा के अंदर। अब पूछता है इसके अंदर टोटल लेयर कितने, तो लेयर देखो यहाँ पे कितने थे? 5। एपिडर्मिस के अंदर लेयर कितने थे? 5। और डर्मिस के अंदर कितने लेयर है? 2। देखो टोटल लेयर कितने? 2। कौन सा होगा? पेलेरिस और रेटिकुलर। 2 लेयर होगी। कौन सा? देखो पेलेरिस और रेटिकुलर, समझ गए? टोटल कितने? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लेयर हो गए और ये 5 लेयर। 5 और 2 मिला के कितने हो गए? 7। एग्जाम्पल पूछता है एपिडर्मिस में कौन सा लेयर, इसको स्टर्नम एक एग्जाम्पल दे देना। और एक, अब यहाँ पे आते हैं डर्मिस के बारे में। डर्मिस के अंदर 2 लेयर होंगे। कौन कौन सा? पेलेरी और रेटिकुलर। अब जो स्किन होता है, जो जानवर मर जाते हैं उनको, उनका स्किन का क्या किया, उनके त्वचा का क्या किया जाता है? तो उसके त्वचा का क्या बोलते हैं? बैग बना लेते हैं, बेल्ट बना लेते हैं, जैकेट बना लेते हैं, और बहुत सारे उसका यूज़ कर लेते हैं, जूता चप्पल ये सब बनाने में काम दे देते हैं। यहाँ तक समझ के टोटल कितने लेयर होते हैं? अगर पूछते हैं एग्जाम में, टोटल स्किन की कितने, त्वचा के कितने लेयर हो गए? 5। डर्मिस के अंदर पूछेगा तो 2, और एपिडर्मिस में पूछेगा तो 5 लेयर। समझ गए? टोटल स्किन के लेयर कितने होते हैं? 5। यहाँ तक समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक बताते कान के बारे में। अभी देखिए, अभी बात करते हैं ईयर के बारे में। कान के बारे में जानते हैं कि कान के फंक्शन और उसके मेन महत्व जानते हैं। देखो कान का जो बाहरी भाग होता है, जो ये देखिए, ये जो कान का ये जो बाहरी वाला भाग है, इसको, ये जो बाहरी वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? बाहरी वाले भाग को पिन्ना बोलते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? अपने बाहर, मतलब ये बाहर भाग में पाया, मतलब बाहरी भाग इसको बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए? ये क्या करता है? ये मेंटेन किसको करता है? बैलेंस को मेंटेन करता है। आप सोचोगे कि बैलेंस कैसा मेंटेन करेगा? तो समझिए, अगर आप चश्मा लगाते तो चश्मा को भी बैलेंस कर लेगा, हर चीज़ को बैलेंस मेंटेन करके चलता है। तो समझ गए? यहाँ क्या होता है? बैलेंस मेंटेन करके चलता है। और इसकी बात करते हैं, देखिए ये क्या है? कार्टिलेज। ये क्या होता है? कार्टिलेज। इसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती, इसके अंदर क्या, हड्डी की मात्रा ही नहीं हो, इसके अंदर हड्डी ही प्रेजेंट नहीं होता, तो ये कार्टिलेज। इसको कैसा भी मोड़ोगे तो ये मुड़ जाता है, इसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाएगी। अपना ये नाक देख लो, नाक के इधर भी अपना हड्डी नहीं है, कार्टिलेज है ये भी। इस कान भी है अपना कार्टिलेज। और इसके अंदर क्या होती है? यहाँ पे समझ लेना, इसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? एनिमल, जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण ये कान है। देखो अगर अब वो समझते हैं, अगर कोई जानवर है, अगर समझो एकदम वो चौक जाता है, तो उसका कैसा कान होता है? फटाक से एकदम खड़े हो जाते। और बात करते हैं
अगर समझो पटाखा उटाखा फूट गया तो फटाक से उसका कान कैसा हो जाता है, गाय भैंस गोरू मतलब गाय भैंस बरधा को देखे होगे तो कैसा उसका कान फटाक से ही हो जाता है। तो कैसा उनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो जानवर को कान, उनको सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए कान है। तो उनको सेंस करने, अगर समझिए अगर कुछ आप हल्के हल्के पैर से भी जा रहे हो ना, तब भी वो फटाक से जानवर का कान कैसा होगा, हाँ वो फटाक से सुन लेते हैं, हाँ कि कोई आ रहा है, कोई खतरा उन लोग महसूस करते हैं। यहाँ समझ गए, तो जानवरों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट में कान। कान तो अपने लिए भी महत्वपूर्ण है, कान तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखो अब इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। देखो कान के टोटल देखो कितने ये है इसके अंदर, देखो यहाँ पे कितने, देखो 7, ये देखो एक एक चीज करके यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ऊपर से लेके अंदर तक गया है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, एक हेलिक्स हो गया और एक लेबुला हो गया। कौन सा, एक हेलिक्स और लेबुला। तो समझ गए पार्ट के, एक हेलिक्स और लेबुला। अब इसके अब कान के अंदर जाते हैं, देखो कान के अंदर जाएंगे, ये अपना कान है, कान के अंदर जब जाएंगे, जब एंट्री मारेंगे दरवाजे से, तो कहाँ पे आ जाएगा, कनाल पे आ जाएंगे हम लोग। कहाँ पे आ जाएंगे, कनाल पे। और कनाल के अंदर जाएंगे तो कहाँ पे आएंगे, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम तो आप समझते रहोगे, जहाँ से साउंड आता है, ईयर ड्रम। तो कैनाल से ईयर ड्रम, फिर ऑसिलस में, फिर कोकिलिया में। तो देखो कैनल, ईयर ड्रम, ऑसिलस और कोकिलिया में जाएंगे। कोकिलिया क्या करता है, ये सिग्नल में बदल देता है। जो साउंड आता है, जो साउंड कोकिलिया तक पहुंचा वो किधर, सिग्नल में बदल देगा। और सिग्नल में बदलेगा तब जाके अपने जो ब्रेन है उसको, ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाती है कि कुछ, मतलब उसको मैसेज, मतलब एक समझ सकते हो। अगर आपने आपको किसी ने बोला है तो वो क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, एक वेव के फॉर्म में थी। तो एंट्री कहाँ से मारा है, एंट्री मारा कनाल से, फिर ईयर ड्रम तक आया, फिर आपका ऑसिक्लेस में आया, फिर वो कहाँ पे गया, कोकिलिया में गया। और कोकिलिया ने क्या किया, उसको सिग्नल में बदल दिया। और सिग्नल में बदलने के बाद उसको कहाँ पहुंचा दिया, आपके ब्रेन के पास। तो वहाँ पे उसको सिग्नल मिल जाता है कि हाँ कि कुछ मैसेज आया है आपके लिए, तो आप उसको समझ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे कि कान के बारे में महत्व। पूछता है पिन्ना क्या होता है, तो पिन्ना समझ गए। मेंटेन क्या करता है, बैलेंस। कार्टिलेज क्या होता है, उसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनिमल्स के अंदर, जानवर के बारे में आप समझ गए रहोगे। तो इसके पार्ट कितने हैं, 7, हेलिक्स और लेबुला। इनसाइड अगर एंट्री मारेंगे कान की एंट्री, तो पहला क्या, आपको पहले कदम पे क्या बोलेगा, पड़ेगा आपका कनाल, फिर ईयर ड्रम, ऑसिक्लेस और कोकिलिया। समझ गए यहाँ तक, आपको ये पूरा समझ गया रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में कौन कौन से हम लोगों ने पार्ट के, मतलब कौन कौन सी चीज़ पढ़ा, स्किन पढ़ लिया, कान पढ़ लिया, ठीक है, मतलब एक त्वचा पढ़ लिए और कान के बारे में हम लोगों ने समझ गया। अब बात करेंगे नोज और टंग। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, नोज, टंग और आइस के बारे में। मतलब आपका नाक हो गया, जीभ हो गया और आंखें बाकी हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।